नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। किसानों का गन्ने का बकाया करोड़ों रुपए के भुगतान का हो ब्याज सहित राष्ट्रीय लोकदल महासचिव त्रिलोक चंद त्यागी जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक चंद त्यागी के द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की देश एवं प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों का उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, किसानों के गन्ने का दाम नहीं बढ़ रहा और मिल मालिकों पर किसानों का करोड़ों रुपए भुगतान बकाया है, जिस पर वे मांग करते हैं कि ब्याज सहित किसानों को उनका भुगतान दिया जाए। देखिए, JR रहमान के साथ सैकड़ों साथी ज्वाइन करें। इनके साथ काफ़ी माइनॉरिटी के तमाम लोग, दूसरे जाति के लोग सब ज्वाइन करें। उनका सबका स्वागत है। और आज उसी इनके ज्वाइन करने पर मैं यहाँ आया हूँ। हमने प्रेस आयोजित की है और मेरा आरोप है कि उत्तर प्रदेश में किसान के साथ धोखा हो रहा है, देश में धोखा हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि हम आय दोगुनी करेंगे भाई, इसमें जो आपके अरे हो इसी 22 में आय दोगुनी करेंगे। आज आय किसान की घट रही है, किसान की आय घट गई है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि किसान की आय जो घट रही है उसके पीछे सरकार है। किसान के फसलों के दाम बढ़ नहीं रहे, उसकी ज़रूरत के चीज़ दाम बढ़ रहे हैं। गन्ने का पेमेंट हो नहीं रहा है, गन्ने के पेमेंट पर ब्याज नहीं मिल रहा है। ये तमाम सवाल हैं। देखिए, ऐसा है जो भारत की विदेश नीति है वो पहले से फ़िलिस्तीन के साथ है और ये लड़ाई जो है फ़िलिस्तीन के बीच में ना होकर हमास और इजराइल के बीच में है। पर जो इस वक्त वहाँ गरीब, जो अनाथ बच्चों को मारा जा रहा है, जो वहाँ बमबारी हो रही है, जो वहाँ पर हमला हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए और मानव अधिकारों को वहाँ दखल देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भारत की विदेश नीति फ़िलिस्तीन के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री अकेले इजराइल की बात कर रहे हैं। अरे, आतंकवाद के खिलाफ हम हैं, पर जो उस एरिया में गाज़ा पट्टी में जहाँ हज़ारों लोग बच्चे मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव को अगर शिकायत है तो कांग्रेसियों को इस पर विचार करना चाहिए और कांग्रेस के या किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता को एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। और हम लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना है और हमको मिलकर लोकसभा में एक 1 to 1 चुनाव लड़ना है। जब 1 to 1 चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ, मैं इस बात के बिल्कुल साथ हूँ कि किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता को किसी दूसरे नेता के खिलाफ कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। ये हमारा सुझाव है और हम इस बात को मानते हैं। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी आए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता की है। एक तो भाई JR रहमान जी बसपा छोड़ कर आए और भी तमाम साथी दूसरे दलों को भी छोड़ कर आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं सभी लोगों का। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का कार्यक्रम है हमारे जनपद में। 3 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम उनका 11:30 बजे बछड़ा में है, दूसरा लगभग 1:30 बजे के आसपास काकड़ा में है और 3 बजे के आसपास पूर्वालियान में है। जो हमारी बहन बेटियां, जो हमारे बच्चे, जो चीन में जो अभी खेल हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे, उनमें जो पदक जीत के आए हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे नेता जो है जनपद में आ रहे हैं। जो खिलाड़ी पदक जीत के आ रहे हैं उनके घर पे जाएंगे और एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बच्चों का स्वागत करने का काम करेंगे। देखो, उसमें ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है और इसमें एक सत्ता पक्ष को हम अगर देखें तो इजराइल के साथ में खड़ा है और फ़िलिस्तीन के साथ में खड़ा है। बात उसमें उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। फ़िलिस्तीन को ऐसी क्या दिक्कतें हैं, मान लो सैकड़ों साल से वहाँ से कोई ऐसी जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीन दिक्कत है, जो लोगों को वहाँ दिक्कत है, उन पर भी गौर करना चाहिए और जो है जो सही बात है उसके साथ में देश को खड़ा होना चाहिए। ना तो RLD गठबंधन टूट रहा, ना समाजवादी टूट रहा और ना इंडिया गठबंधन टूट रहा। भारतीय जनता पार्टी को खुश हो लेना तो 2-4 दिन खुश हो रहे बहुत सारे नेता। भाई अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया। वो देखो, वो जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। वहाँ चुनाव मध्य प्रदेश के चुनाव को मध्य रख कर उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। वहाँ से जो है वो चाहते थे भाई जो है कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का काम बात करके चुनाव लड़ने का काम करें, लेकिन वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बन पाई। वो वहाँ की परिस्थितियाँ ज़मीनी क्या है उसके विषय में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी के लोग ज़्यादा खुश ना हों
इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ बना है, मजबूती के साथ में 1-to-1 चुनाव लड़ने का काम करेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट चढ़ाने का काम करेगा। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखो, मुजफ्फरनगर में गठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा, खाली मुजफ्फरनगर की बात नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का आधार है, बहुत मजबूत आधार है। किसान, मजदूर, आवाम, गरीब आदमी सब राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और बात रही सीटों की, देखो सीटें का बंटवारा दोनों हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं, आदरणीय चौधरी जयंत जी और अखिलेश यादव, वो दोनों लोग बैठ के तय करेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, गठबंधन चुनाव लड़ेगा।